Good morning, 10th AM students. Today I will continue social lesson 19 consumer awareness. उपभोक्ता को कैसे हम जागरूक कर सकते हैं, क्यों आवश्यकता है जागरूक होने की, जिससे कि वो उपभोक्ता चीट ना हो, एक्सप्लॉइट ना हो, उसको किसी प्रकार का धोखा ना मिले। जब कोई बाज़ार में वो सामान खरीदने जाए तो ना तो उसके साथ कम तौल जैसी धोखाधड़ी हो या प्राइस बहुत ज़्यादा ले लिए या इन्फीरियर क्वालिटी का सामान दे दिया, इस तरह की कोई धोखाधड़ी ना हो, इसके लिए कंज्यूमर अवेयरनेस की आवश्यकता है। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आप जैसे कोई भी फूड प्रोडक्शन लेने जाते हैं, खाद्य सामान लेने जाते हैं, तो उसमें आप ISI मार्क ज़रूर देखें, ठीक है। या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लेने जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं या सीड्स हैं, उसमें एग मार्क लिखा होता है। और जब ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो हॉलमार्क की ज्वेलरी खरीदें, या फिर वूलन क्लॉथ्स लेने जाते हैं तो उस पर वूल मार्क लगा होता है। तो इस तरीके से आप जब इन कंपनीज़ में, कंपनी के कोई भी माल में इस तरह का आप जो ये मार्क साइन देखते हैं तो वो किस चीज़ की गारंटी देते हैं कि ये क्वालिटी अच्छी है ना। तो इस तरह से ये मार्क देखकर आप सामान खरीद सकते हैं। या फिर आप जब से रिसीप्ट लेना ना भूलें, या आप प्राइस देखना है, MRP देखना है सामान को, जो कोई भी सामान जब खरीदें तो MRP देखें, या फिर उस पर एक्सपायरी डेट देखें। तो ये जो है अवेयरनेस के कारण अवेयरनेस है कि आप ये सब सामान खरीदते समय ये सारी चीज़ें देखेंगे तो आप जो है जब अवेयर रहेंगे तो आपको तो धोखाधड़ी होने का जो चांसेस रहते हैं वो नहीं होंगे, वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको अवेयर रहना है जब भी कोई सामान खरीदें, है ना। इंडिफरेंस नहीं रहना है, यानी उदासीन रहना है, ठीक है अगर पैसे गए कोई बात नहीं, दोबारा सामान खरीद लाएंगे या इसे फेंक दो घर पर आकर, तो ऐसा नहीं है। आपको क्या रहना है, आपको अवेयर रहना है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ रहे थे कि हम किस किस तरीके से चीट हो जाते हैं, हमारे चीट होने के कारण क्या हैं, क्योंकि हम अवेयर नहीं हैं इन चीज़ों के प्रति, और फिर हम इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, है ना। तो कौन से कारण हैं, तो एक कॉपरा आपने ध्यान पढ़ा था, कॉपरे का मतलब था, आपने पढ़ा था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 2005 में स्टार्ट हुआ है, 1986 में स्टार्ट हुआ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कॉपरा बोलते हैं, जिसमें 3 टायर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, ठीक है। तो ये कंपलसरी आपको याद रखना है कि 3 टायर में यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सुनवाई होती है। तो अब लास्ट हम पढ़ते हैं कि द एफर्ट्स विच आर बीइंग मेड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स, जो प्रयास हैं वो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को बचाने के लिए होते हैं फ्रॉम एक्सप्लॉइट, जिससे कि कंज्यूमर जो है धोखाधड़ी से, एक्सप्लॉइटेशन से, शोषण से बच सके, आर नॉट सफिशिएंट, यही केवल काफ़ी नहीं है। स्टिल इन द रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, गाँव जैसे और छोटे शहरों जैसे एरिया में ये बहुत जटिल समस्या है। कंज्यूमर हियर आर मोस्टली इलिटरेट एंड इग्नोरेंट, यहाँ पर जो उपभोक्ता है वो अधिकतर अशिक्षित और इग्नोरेंट होता, निर्देश होता है। इन द मार्केट ऑफ दीज एरियाज द रूल्स एंड लॉज रिगार्डिंग वर्किंग आर नॉट ओबेड कम्प्लीटली, यहाँ के जो मार्केट्स हैं वहाँ पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते हैं। मैक्सिमम सेलर्स डू नॉट प्रोवाइड कैश मीमो, यानी रसीद नहीं देते हैं बहुत सारे विक्रेता एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, जब हम सामान खरीदने जाते हैं तो रिसीप्ट नहीं देते हैं। इन दिस सिचुएशन इट बिकम्स डिफ़िकल्ट, इस ऐसी स्थिति में ये बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता है कि हम शोषित हुए हैं। तो अलोंग विद दिस द प्रोसेस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन आवर कंट्री। तो इस तरह से हमारे देश में कंज्यूमर की जो शोषण करने की बात है, उस समस्या का हल करना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि रिसिप्ट नहीं है, कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है। तो प्रूफ नहीं होगा तो हम कैसे कहेंगे कि हम इसी विक्रेता से, यानी इसी दुकान से ये सामान इतने पैसे में लेके गए। तो हमारे पास क्लेम करने के लिए कोई प्रूफ नहीं होगा तो हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो हमारे देश में मोस्टली दुकानों पर रिसिप्ट नहीं दी जाती है, या मोस्टली जो कंज्यूमर हैं वो रिसिप्ट नहीं लेते हैं। तो दिस सिस्टम इज ऑल्सो एक्सपेंसिव एंड अलॉन्ग विद दिस इट मूव्स इन अ वेरी स्लो मैनर। जो रिसिप्ट लेने की व्यवस्था है ना, इसमें क्या होता है ना कि जो फुल पैसे की, यानी जितने भी पैसे हैं उतने पैसे देने पड़ते, तो थोड़ी सी महंगी भी है, और अलॉन्ग विद दिस, और इसके साथ ही इट मूव्स इन अ वेरी स्लो मैनर, या फिर कहीं कहीं छोटे बहुत धीमे तरीके से ये लागू की जाती है। मैनी टाइम्स कंज्यूमर्स हैव टू टेक हेल्प ऑफ एडवोकेट्स, बहुत सारी जब
जैसे हेल्थ पर इशू पर आ जाती है, पैसे की बहुत बड़े पैसे की बात होती है, वहाँ चीट होती है। जैसे आप किसी प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं तो वहाँ पर वो इलीगल प्रॉपर्टी कहलाई, किसी और की प्रॉपर्टी थी, किसी और ने बेच दी, तो पूरे पैसे के जो जिसने खरीदी उसके तो पूरे पैसे बर्बाद हो गए। तो वहाँ पर वो क्या होता है, वकीलों की सहायता लेते हैं। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लेकिन इसमें बहुत सारा समय लगता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस एंड प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट, जिससे कि जो कोर्ट है उसमें जो है इसकी प्रक्रिया चल सके, केस रजिस्टर हो सके। देयरफॉर ए थॉट मस्ट बी गिवन इन दिस डायरेक्शन टू मेक प्रोसेस ऑफ लॉ सिंपल एंड प्रैक्टिकल। इसलिए ये विचार करने की आवश्यकता है कि जो कानून है उसको साधारण और प्रैक्टिकल बनाया जाए। इन द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, हमारा जो विकासशील देश है, द वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले इन प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं सरकार के साथ साथ, वो भी काम कर रही हैं जिससे कि जो उपभोक्ता है वो एक्सप्लॉयटेशन से बच सके। दीज इंस्टीट्यूशन कैन डू इम्पोर्टेंट जॉब्स इन द डायरेक्शन ऑफ मेकिंग कंज्यूमर्स अवेयर। और ये जो है कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन से भी बचाती हैं, साथ ही साथ उसको अवेयर भी करती हैं, यानी जागरूक भी बनाती हैं। विद दिस इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट कंज्यूमर शुड अंडरस्टैंड देयर राइट्स। ये भी आवश्यक है कि दूसरे हमको रास्ता दिखाएं, लेकिन हमें सही रास्ता चलने का अपना भी तो चुनना है कि हम सही रास्ता चुनें। तो ये हमारा अधिकार बनता है कि हम खुद इस चीज़ को समझें एंड कम फॉरवर्ड टू कंट्रीब्यूट एक्टिवली इन कंज्यूमर मूवमेंट, और क्रियाशील होकर इस मूवमेंट में भागीदारी बने। बहुत से क्या करते हैं, मैंने कहा था, अभी बताया था इस चैप्टर को पढ़ाते हुए, कि मान लीजिए 4 व्हीलर में कोई व्यक्ति आया, रिच पर्सन्स है, और सामने से चीज़ खरीद रहा है किसी भी व्यक्ति से, विक्रेता से, यानी मान लो सब्जी खरीद रहा है या फल खरीद रहा है या फिर कोई सामान खरीदता है। पता चलता है वो गाड़ी से ही नहीं उतरता और बोल देता है मुझे ये सामान दे दो, वो पैक बना के दे देता है और बेचने वाला, और पता ही नहीं उसने क्या दिया, क्या रखा, पैसे दिए और चलते बनते हैं। तो ये क्या है, ये कंज्यूमर अवेयरनेस नहीं है, ये जो है आपकी उदासीनता है कि आपने पैसे दिए और सामान लिया और चल दिया। ना तो आपने सामान को देखा, ना आपने प्राइस पूछे, ना आपने क्वालिटी देखी, ना आपने ये देखा कि उसने ये सामान दिया भी है या नहीं दिया है। तो यहाँ पर आपको अवेयर रहना है कि भाई आप जो खरीद रहे हो, जिस चीज़ के आप पैसे दे रहे हो, वो उस पैसे का आप सामान जो ले रहे हो वो ठीक है, प्राइस ज़्यादा तो नहीं ले रहा है, कम तौला तो नहीं है, कुछ भी नहीं देखते हैं। मैंने बहुत देखा है कि गाड़ी से उतरते ही नहीं हैं लोग, ना ये देखते हैं कि उसने कम तौला, ना ये देखते हैं कि घटिया क्वालिटी का सामान दिया, ना ये देखते हैं कि प्राइस कितने हैं, ना ये देखते हैं कि उसने पैकेट में वो सामान जो हमने मांगा, जिसके हमने पैसे दिए, वो सामान उसने दिया भी है कि नहीं दिया है। घर जाकर फिर डिफ़िकल्टी आती है कि क्या डिफ़िकल्टी आती है, पता चला कम सामान है, पता चला वो जो सामान हमने जिसके हम पैसे दे के आए थे वो सामान तो इस पैकेट्स में निकला ही नहीं है। तो ये इसके लिए हमें क्या है, अवेयर होने की आवश्यकता है। यानी जब तक हम खुद अवेयर नहीं होंगे, घर जाकर कह देते ठीक है मैं दोबारा ले आऊँगा, है ना, यानी दोबारा पैसे डाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि रिच पर्सन है। लेकिन ऐसी अगर स्थिति किसी गरीब व्यक्ति के हाथ साथ आए तो वो क्या करेगा, है ना। तो यानी सबको मिलकर आना चाहिए साथ में कि नहीं ऐसा नहीं हो, तो जिससे कि जो प्रोड्यूसर्स हैं और सेलर्स हैं वो इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन ना करें और कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन से बच सके। इसीलिए ये चैप्टर आपके चैप्टर सब्जेक्ट में पढ़ाया गया है कि आप अभी से इस चीज़ को जानें कि जब आप चीज़ खरीदने जाएँ आप रिसीप्ट लें, आप एक्सपायरी डेट देखें, आप प्राइस देखें कि प्राइस कितने हैं। आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं, ये आपका राइट है कि आप बार्गेनिंग करें चीज़ को, ठीक है, क्योंकि कभी भी ये कंपलसरी नहीं है कि बेचने वाला सही प्राइस पे बेच रहा है तो आपका ये राइट बनता है कि आप बार्गेनिंग करें, चीज़ को क्वालिटी को देखें चीज़ की, और कहीं आप एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहे हो तो इस चीज़ से भी आप बच सकें। थैंक यू। ये चैप्टर आपके कंप्लीट हुआ, तो आज आपका हमने कंज्यूमर अवेयरनेस पढ़ा दिया। अब में भी शायद 3 से 4 चैप्टर आपके रिमेनिंग है, जो कि आपका नेक्स्ट डे से यानी मंडे से क्लास में आएंगे तो आपको कंटिन्यू कराए जाएंगे। थैंक यू।